हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व भी मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं हम शॉर्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं, ओके। तो उनको ज़रूर आप देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा। और अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हो, एक बार देख लेते हो, शॉर्ट क्लासेस में टाइम ही कितना लगता है, 1 मिनट की क्लास होती है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखना है। इसके अलावा जो 6 सेमेस्टर स्टूडेंट अभी रिक्वायर कर रहे हैं भाई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाई जाए, तो आपका 1 अप्रैल से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, और कोशिश मेरी यही है कि मैं उससे पहले भी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। आज हो गया हमारे पास 23 है ना, सो देखते हैं इस मंथ के लास्ट में या फिर अप्रैल के बिल्कुल 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मिले एग्जाम में, आपको इसका बेसिक पार्ट भी करना पड़ेगा। कॉन्फोकल कॉनिक के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसका बेसिक कवर कर चुके होंगे, इसके सारे थ्योरम्स कवर कर चुके होंगे आप, ठीक है। तो उसको ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, और एग्जाम में भी आते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना, एग्जाम में भी आता है जो आपके जितना भी थ्योरम्स हैं या फिर जो आर्टिकल्स हैं, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? शो दैट द कॉन्फोकल हाइपरबोला थ्रो द पॉइंट ऑन द एलिप्स whose eccentric angle is theta is this। eccentric angle theta गिवन है, हमें क्या बताना है यहाँ पे? कॉन्फोकल हाइपरबोला थ्रो द पॉइंट ऑन द एलिप्स, ठीक है, कि जो कॉन्फोकल हाइपरबोला होगा उसका ये इक्वेशन बनेगी। तो कॉन्फोकल हाइपरबोला का मतलब मुझे सबसे पहले कॉन्फोकल कॉनिक निकालना पड़ेगा एलिप्स का। बात आई समझ में? कॉन्फोकल कॉनिक हम फाइंड आउट करेंगे एलिप्स का। एसेंट्रिक एंगल क्या गिवन है? थीटा गिवन है। और वो जो कॉन्फोकल कॉनिक हम निकालेंगे एलिप्स का, जो कॉन्फोकल कॉनिक होगा वो क्या कह रहा है कि अगर एसेंट्रिक एंगल थीटा हो तो उस कॉन्फोकल हाइपरबोला की इक्वेशन ये आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, आपको सॉल्यूशन कैसे करोगे? सबसे पहले हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ कॉन्फोकल कॉनिक ऑफ इलिप्स हम निकाल चुके हैं, शॉर्ट क्लास में भी मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सो equation of a conic confocal to ellipse first। उस कॉनिक की इक्वेशन जो कॉन्फोकल है इलिप्स फर्स्ट के। कॉन्फोकल कॉनिक का मतलब वो सारे कॉनिक्स जिनका फोकस सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन होते हैं भाई? इलिप्स की कॉन्फोकल कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन होती है कॉन्फोकल कॉनिक टू इलिप्स, ओके। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, और इसको मतलब ये इसकी कॉन्फोकल कॉनिक होता है इलिप्स का, ये आपको आर्टिकल भी मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिल सकता है, ओके। तो इसको भी अच्छे से करना है कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। अब अगर यहाँ पर आप चाहे तो ये बोल सकते हो कि कोई भी पॉइंट जो इलिप्स पर लाई कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि इलिप्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। हमने इलिप्स पर लिया, किस पर? इलिप्स फर्स्ट पर। ये कॉन्फोकल कॉनिक है इलिप्स का, है ना। तो वो सारे कॉनिक्स जो जिनका फोकस वही है जो इस इलिप्स का होगा, राइट। सो ऑन द इलिप्स फर्स्ट, और इसका एसेंट्रिक एंगल क्या गिवन है? वो एसेंट्रिक एंगल हमें थीटा गिवन है स्टेटमेंट में ना। एसेंट्रिक एंगल इज थीटा। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे भाई? अगर थीटा हमें यहाँ पे गिवन है एसेंट्रिक एंगल, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं? ए, क्योंकि ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसके मेजर और माइनर एक्सिस, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गिवन है ना। सो 2a क्या होता है? इसका मेजर एक्सिस होता है, और 2b माइनर एक्सिस। सो a कॉस थीटा, b साइन थीटा। आप इसको चाहे तो पोलर कोऑर्डिनेट बोल सकते हो इलिप्स के, या फिर अगर इसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है तो कोई भी पॉइंट जो इलिप्स पर लाई करेगा उसके ये कोऑर्डिनेट होते हैं,
ओके ये कंप्लीट हम बेसिक में कर चुके हैं, वैसे ये कंप्लीट जो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पार्ट होता है उसमें सारा इंक्लूड होता है, राइट। सो यहाँ से मेरे पास आ गया कि इस पॉइंट ये वो पॉइंट है जो इस इलिप्स फर्स्ट पर लाई करता है। ओके सो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि शो करी कॉन्फोकल हाइपरबोला थ्रो द पॉइंट। ये जो कॉन्फोकल हाइपरबोला है ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, पॉइंट ऑन द इलिप्स, वो पॉइंट जो इलिप्स पर लाई करता है। और इलिप्स पर लाई कौन सा पॉइंट कर रहा है, अभी हमने निकाला ना कि ये पॉइंट इलिप्स पर लाई करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये कॉन्फोकल कॉनिक पास कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट। सो इफ कॉनिक सेकेंड या कॉन्फोकल कॉनिक आप बोलिए इसको, ओनली कॉनिक नहीं क्योंकि ये कॉन्फोकल कॉनिक है इलिप्स का ना। इफ कॉन्फोकल कॉनिक second passes through point A cos theta B sin theta, then अगर ये कॉन्फोकल कॉनिक इस पॉइंट से पास करता है जो कि हमें स्टेटमेंट में बोला गया है ना, तो क्या कंडीशन आएगी कि x के प्लेस पर मैं क्या करूंगी कि भाई इस पॉइंट से पास करे तो एक्स वाई को ये सेटिस्फाई करेंगे। आई मीन x के प्लेस पर हम पुट करेंगे a cos थीटा, तो ये आ जाएगा a cos थीटा या a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यानी अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो कॉनिक में जो x का के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करोगे a cos थीटा, y के प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे a sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, इधर से हम एलसीएम लेंगे a स्क्वायर प्लस लैम्डा b स्क्वायर प्लस लैम्डा, इधर से आ जाएगा b स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है सो ये कैंसिल हो जाएगा इधर। यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आएगी लैम्डा में, क्योंकि हमें यहाँ पे लैम्डा में इक्वेशन चाहिए, इधर से मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा की जो टर्म्स है या लैम्डा स्क्वायर यहाँ से मिलने वाला है, फिर लैम्डा की टर्म्स को आप सेपरेट करोगे तो ये जो इक्वेशन आएगी ना लैम्डा में, ये आएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ईजी है ये तो कर लीजिएगा, कैलकुलेशन नहीं करना है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ से इन टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देना है और इनको सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आइदर लैम्डा इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू, इस अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 पुट करूंगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या देगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिफरेंट कैसे हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर था ना, मैंने गलत लिख दिया क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अगर हम इनको सॉल्व करते ए स्क्वायर वहाँ से कॉमन आएगा, अच्छा ठीक है वो कैंसिल हो जाएगा जो भी आपकी टर्म आएगी। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। 2 वैल्यूज मिली मुझे लैम्डा की। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो कॉन्फोकल कॉनिक है ना, जो कॉन्फोकल कॉनिक कौन सा आया था, ये आया था कॉन्फोकल कॉनिक। अगर ये इस पॉइंट से पास करेगा तो ये हाइपरबोला बनेगा और उसकी इक्वेशन ये आएगी, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे लैम्डा को 0 पुट कर देती हूँ तो ये तो वही इक्वेशन आ गई जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए हम लैम्डा इक्वल्स टू 0 को रिजेक्ट कर देंगे। राइट, सो आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुट लैम्डा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर plus y square by b square equals to 1, which is same as equation first। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके सेम है, सो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज रिजेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट
लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। सो वी गेट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा के प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा था ना, लैम्डा के प्लेस पर पुट कर रहे हो आप। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, दोनों नेगेटिव रहेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा था, बी स्क्वायर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पे लैम्डा के प्लेस पर हमने पुट किया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ से ए स्क्वायर मैं कॉमन ले सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, इधर से आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ से ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर, दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉमन लीजिए और उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा equals to a square minus b square. So it is the equation of hyperbola when a confocal conic of ellipse passes through the point whose eccentric angle is theta. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बोला गया था भाई कि ये आप प्रूव करो कि आपके पास ये इक्वेशन आएगी, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, है ना। सो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, रट्टा कभी मत लगाना इन क्वेश्चंस का। जो भी आपके ये ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है भाई, प्रूव दैट कॉनिक्स, ये दो कॉनिक आपके पास गिवन है, कहता है कि प्रूव करो कि इनका जो फोकस है वो सेम होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दीज आर कॉन्फोकल कॉनिक्स। ओके, सो कॉन्फोकल प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि इनके पास जो फोकस है वो सेम होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो कॉनिक आपके पास दे दिए, आपको प्रूव करना है कि कॉन्फोकल होंगे, मतलब आप इनके फोकस निकालो और उनको इक्वल प्रूव कर दो। अब फोकस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इक्वेशन कन्वर्ट करोगे। जैसे सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हाइपरबोला, एलिप्स, जो भी इक्वेशन आपकी बनेगी ना, उसमें आप कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्स जैसे हमारे पास एलिप्स की क्या इक्वेशन होती है, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर अल्फा बीटा दीज आर द सेंटर ऑफ द एलिप्स एंड 2a 2b क्या हो जाएंगे, इसके माइनर और मेजर एक्सेस हो जाएंगे, राइट। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, x माइनस अल्फा स्क्वायर मुझे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y की लीनियर टर्म भी है ना, ओनली क्वाड्रेटिक नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस एलिप्स में इसके सेंटर ओरिजिन होते हैं। यहाँ पर सेंटर क्या है, अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा सेंटर है तो इस फॉर्म की इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से क्योंकि एक्स और वाई की हमारे पास 1 डिग्री की टर्म्स है, इसका मतलब इसके जो सेंटर आएंगे या इसकी जो इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन टर्म्स को इकट्ठा कर लो, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहो तो हाँ ले लीजिए, क्योंकि वाई स्क्वायर को मुझे यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड थिंग यहाँ पे हो सकता है कि इलिप्स बन जाए। यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो ये इलिप्स हो जाएगा, सॉरी हाइपरबोला, है ना, प्लस होता है तो इलिप्स होता है, राइट। तो यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर को पॉजिटिव लेकर चलना है, इसलिए मैंने वाई यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सो इट बिकम्स नेगेटिव। अब देखते हैं, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए।
हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला कि जो x की टर्म होती है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। इसका हाफ करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर मुझे ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है ना। माइनस इधर से y स्क्वायर, 2 का हाफ कीजिए 1, 1 आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड भी करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, इन टर्म्स को इकट्ठा कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, आइडेंटिटी x माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 4 माइनस इधर से आप इसको सॉल्व करोगे, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x माइनस 2 स्क्वायर, इस माइनस 4 को इधर शिफ्ट कर दो और ये यहाँ से ओपन कर लो, माइनस y माइनस 1 स्क्वायर, ये अच्छा 1 था यहाँ पे, माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x माइनस 2 स्क्वायर माइनस y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इस 1 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास हाइपरबोला की। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस y माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि which is equals to x माइनस अल्फा स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y माइनस बीटा स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, where a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो क्या आएगा, सेंटर अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 1 इसके सेंटर हो जाएंगे। हमें सेंटर की नीड नहीं होती है क्योंकि मुझे फोकस चाहिए, है ना। फोकस निकालने के लिए मुझे हाइपरबोला के फोके निकालने, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए। क्लियर भाई, चलो, क्योंकि इसके जो फोके होते हैं क्या होते हैं, प्लस माइनस a e 0 होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एसेंट्रिसिटी चाहिएगी क्योंकि ए ई इसके जो फोकस अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, ये फॉर्मूला क्या देगा, ए प्लस माइनस ए ई 0, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ई चाहिए, मुझे यहाँ से मुझे ई की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें ए और बी की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा और ए निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सो एसेंट्रिसिटी ई इज गिवन बाय हाइपरबोला है, तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पुट करिए यहाँ से, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगा रूट, राइट। सो इट्स फोके आर प्लस माइनस ए ई 0, दैट इज प्लस माइनस ए था 1 और ई है √2, ये आपके पास आ जाएंगे फोकस। ठीक है भाई, तो एक इक्वेशन को तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकंड के पास। सेकंड जो आपके पास गिवन थी इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, सेकंड गिवन है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 4x इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिएगा क्योंकि y स्क्वायर का कॉफिशिएंट मुझे 1 लेकर चल रहा है। यहाँ से 3 कॉमन लूंगी तो इधर क्या आ जाएगा, 2y, राइट, माइनस 2y क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। इधर से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x स्क्वायर माइनस 4x, क्या करेंगे, हाफ का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इधर से सॉल्व करते हैं, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू, यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये वाली टर्म्स, सो y माइनस 1 स्क्वायर और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 1 के साथ, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3।
3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, सो x माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। तो ये आपके पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें चाहिए थी। सो ये क्या बन रही है, ये इलिप्स हमारे पास आ रहा है। अगर इलिप्स आ रहा है तो उसके फोकस निकालो यहाँ से, ठीक है, विच इज इलिप्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का इलिप्स आ रहा है ये, x माइनस एल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर a इज इक्वल्स टू, a क्या रहेगा, ये a स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो a आ जाएगा √3, b क्या आ जाएगा भाई, b आ जाएगा 1। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकालो। सो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखा, ए स्क्वायर कंपेयर करोगे तो इधर से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज 3 एंड बी स्क्वायर इज 1। ठीक है, सो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इट बिकम्स 2/3, रूट में चल रहा है सो √2/3 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास आई ई की वैल्यू। सो इट्स फोकेआर, क्या फॉर्मूला होगा भाई, प्लस माइनस ए ई 0, क्योंकि दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, राइट। और यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो ग्रेटर है माइनर एक्सिस से, सो हम यहाँ पे लेकर चलेंगे प्लस माइनस ए ई 0। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस ए की वैल्यू √3, ई क्या है √2 डिवाइड बाय √3, यहाँ से 0 कैंसिल, सो फोकेआर प्लस माइनस √2 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइपरबोला के फोकस क्या आए थे, अभी हमने निकाला हाइपरबोला के फोकस प्लस माइनस √2 0, और इलिप्स के फोकस जो सेकंड कॉनिक था उसके फोकस भी क्या है √2 प्लस माइनस √2 0। इसका मतलब दोनों के जो फोकस है वो इक्वल है। सो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो गिवन थी हमें स्टेटमेंट में, दीज आर कॉनफोकल कॉनिक्स। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट कॉनफोकल हाइपरबोला थ्रू द पॉइंट ऑन इलिप्स दिस वुज एसेंट्रिक एंगल इज 45। जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 45 पुट कर दोगे। तो जो पॉइंट आया था ना, जो इलिप्स पर पॉइंट लाई कर रहा था, a cos थीटा b sin थीटा, ये क्या आ जाएगा, a cos π/4, 45 आपको गिवन है यहाँ पे थीटा की वैल्यू, b sin π/4 है ना, तो ये आ जाएगा a/√2 b/√2। ये वो पॉइंट आ जाएगा जब आपको सेंट्रिक एंगल गिवन हो 45 और वो इलिप्स पर लाई करेगा। बाकी कंप्लीट सेम क्वेश्चन करना है जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के तरह ही आपको इसको सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे थीटा को क्या कर देना है, थीटा को आपको चेंज कर देना है किसमें, 45 में। ठीक है ना, तो यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि थीटा को जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो a/√2 b/√2 आ जाएगा और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको ट्राई करना। आगे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो कि आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कंप्लीट जो इसकी थ्योरम्स है आपको अच्छे से क्लियर करनी है। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि हमें एक एक थ्योरम का सोल्यूशन मिले, ऐसे ही वीडियो क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया गया है, तो आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर कोर्स एनरोल कर सकते हो। अभी भी कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल वहाँ पे है और अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा सिलेबस इजीली कर सकते हो एग्जाम टाइम तक। तो जिस भी स्टूडेंट को नीड है घर बैठे आराम से अपनी तैयारी कर सकता है। इसके अलावा जो टेस्ट है कोर्स में वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं आपको 10 क्वेश्चन बता रही हूँ इस चैप्टर में। अगर आप इनको कवर कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, समझ के करना, रट्टा मत लगाना। लेंथी क्वेश्चन होते हैं इसके ना, तो कभी भी इसका रट्टा नहीं लगेगा, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। क्या कहते हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी टू द इलिप्स। ये इलिप्स आपको गिवन है, देन शो दैट टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू दिस। ये आपका जो भी एज अ आर्टिकल है ये
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। जो स्टूडेंट जिसकी एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, आप यहाँ से इजीली अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जिनको लगता है कि हमें सिर्फ रीअपेयर क्लियर करना है, तो वो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही रामबाण है। तो रीअपेयर करने के लिए, तो क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर भी फोकस जरूर करना और उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका 4th और 5th क्वेश्चन का, इसके आगे फिर हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको, चाहे इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन इंक्लूड हैं या फिर ओनली एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल है, आपको सॉलिड ज्योमेट्री नेम से सर्च करना है। टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो अभी तक आप ज्वाइन कर सकते हो, न्यू एरा मैथ्स क्लासेस के नाम से ही है। और आप सॉलिड ज्योमेट्री चेक करोगे फाइल्स में जाकर के, सॉलिड ज्योमेट्री चेक करते ही आपको सारे चैप्टर्स की PDFs आ जाएंगी और वहाँ से चैप्टर वाइज PDFs आप देख सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर 4 होता था सॉलिड ज्योमेट्री, पुराना सिलेबस जो हमारा था, बट आपका एज इट इज़ है, ध्यान रखना। 8th 9th एंड 10th आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी करवा चुकी हूँ, इसमें शायद एक शॉर्ट क्वेश्चन में पहले करवा चुकी हूँ। और जो हमारी पिछले साल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी उसको भी ज़रूर देखना, उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे भी मैंने करवाया हुआ है। तो अच्छे से तैयार करो, कंप्लीट सिलेबस के लिए डाउनलोड कर सकते हो मेरा मैथ्स एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।